गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12th का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है रैट ट्रैप। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप। क्वेश्चन ये है कि पैडलर जो फेरी वाला था उसको कब लगा या कैसे समझ में आया कि ये जो पूरा वर्ल्ड है वो भी एक ट्रैप है, एक रैट ट्रैप है। ठीक है, तो चलिए इसको कुछ कीवर्ड्स के माध्यम से इसको देखते हैं। पहले आपके क्वेश्चन आंसर है कि पैडलर को जो आइडिया स्ट्रक किया वो अचानक वो रेड ट्रैप को देख रहा था और अचानक उसको रेड ट्रैप को देख करके पैडलर को क्या हुआ, दिस आइडिया वाज स्ट्रक सडनली। ये आइडिया उसको क्या हुआ, सडनली स्ट्रक हुआ और उसने ये देखा कि लोगों को जिस तरीके से क्या किया जाता है, इट इज़ टू सेट बेट्स फॉर पीपल। जिस तरीके से बेट्स मतलब होता है एक प्रलोभन, जिस तरीके से लोगों को क्या किया जाता है, एक टेम्प्ट किया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है। किस फॉर्म में? देखिए, जो वर्ल्ड है वो लोगों को टेम्प्ट करता है। किस फॉर्म में? लालच लोगों को किसकी रहती है? रिचेस, संपत्ति की, आनंद की, जॉय, खाना, फूड, क्लॉथ्स, अच्छे अच्छे कपड़े एंड अच्छा घर। तो लोग जो है क्या चेस करने में लगे रहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं वो चेस करने में लगे रहते हैं। सिमिलरली रैट ट्रैप भी क्या कर रहा है, रैट ट्रैप रैट्स को क्या ऑफर करता है? चीज़ कुछ भी हो सकता है, कोई माध्यम, एंड पॉर्किक, मांस या कोई भी माध्यम जिससे कि रैट उस पर क्या हो, टेम्प्ट होके जो है प्रलोभित होकर के उसमें फंस जाए। ठीक है, तो जिस तरीके से आम इंसान क्या करता है, इन चीज़ों की लालच में फंसा रहता है, एक वर्ल्ड पूरे इसी में ट्रैप हो जाता है, उसी तरीके से रैट ट्रैप भी क्या है, कुछ लालच दे करके उनको फंसा लेता है। ठीक है, और इसी तरीके से उसको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, ये आपका कंप्लीट आंसर है, इस आंसर को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। Why was he amused by this idea? देखिए, ये क्वेश्चन ये है कि उसको वो क्यों आनंदित था इस आइडिया से। उसको जैसे ही पता चला कि यार लोग जो हैं इस दुनिया के वो सारे क्या है, एक गलत वे में जा चुके हैं और सारे क्या कर रहे हैं, एक ट्रैप में फंसे हुए हैं, है ना। फूड, शेल्टर, क्लॉथ्स, है ना, रिचेस, संपत्ति बनाने के चक्कर में जो है सब फंसे हुए हैं। जबकि जो पेडलर था वो क्या, ही वॉज ऑल अलोन, वो अकेले रहता था। तो उसके पास ना तो क्या था, एक बात तो क्या थी कि वो अकेला था, ठीक है ना, और उसके पास इस तरीके की कोई संपत्ति थी नहीं और ना तो इस तरीके से किसी लालच में था। तो उसको ये बात समझ में आई कि मैं इस वर्ल्डली दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ, या मुझे इतना जो है किसी चीज़ का लालच है नहीं है, मैं इतना टेम्प्टेड हो नहीं रहा हूँ। तो इसलिए वो आइडिया जब उसको पता चला कि पूरी दुनिया जो है एक ट्रैप में फंसी हुई है और मैं इस ट्रैप के बाहर हूँ, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, अम्यूज था। देखिए, पहली चीज़ क्या था, ही वॉज सैड एंड मोनोटोनस। मोनोटोनस मतलब आप कह सकते हैं कि जो एक जैसा माहौल हो, उबाऊ टाइप का। ठीक है, तो वो एक चीज़ तो है कि वो उसका कोई घर परिवार था नहीं और वो क्या था, सैड था और मोनोटोनस था। ही वॉक्ड ऑलवेज प्लेस टू प्लेस, और खाने उसको क्या है, थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा कपड़ा चाहिए था, उसके जुगाड़ में वो क्या करता था, ही ऑलवेज वॉक्ड प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो जाता रहता था। ठीक है, तो ये आपको जो है देखना है कि वो किसी लालच में था नहीं। और एक चीज़ ये था कि द होल वर्ल्ड वॉज नेवर काइंड टू हिम, और जो दुनिया थी वो उसके प्रति क्या नहीं थी, बहुत ज़्यादा दयालु नहीं थी या गंभीर थी नहीं। ठीक है, तो उसको ये जो पूरी दुनिया है एक चक्कर में फंसी हुई है, एक ट्रैप में फंसी हुई है, वो उस ट्रैप से क्या था, बाहर था। ठीक है, इसलिए उसको ऐसा लगा कि जो लोग हैं दे आर कॉट इन डेंजरस स्नेयर, मतलब एक खतरनाक सिचुएशन में अपने आप को फंसा लेते हैं इस जो है लालच के चक्कर में, वेल्थ के चक्कर में, फूड, लग्जरियस लाइफ, रिचेस जो है इनके चक्कर में क्या करते हैं, अपने आप को एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंसा लेते हैं। और क्योंकि वो इस जो है वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है, इसलिए क्या था, दैट इज़ वाई ही वॉज अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया। जब उसको पता चला तो वो इस आइडिया से क्या था, अम्यूज था। ठीक है, तो ये आप आंसर क्या कर सकते हैं, कंप्लीट आंसर है जो कि आप
पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर। तो देखिए पेडलर वो फेरी वाला था जो आपका रेड ट्रैप जो है चूहेदानी बेचता था, और क्रॉफ्टर आप समझ सकते हैं एक फार्मर जो था, किसान था। तो जब पेडलर इस क्रॉफ्टर के घर में जाता है ना, शेल्टर के लिए, शरण लेने के लिए, तो जिस तरीके का क्रॉफ्टर ने उसके साथ बिहेव किया, हॉस्पिटैलिटी की, क्या उसके लिए वो तैयार था? देन योर आंसर इज नो, ठीक है ना। द पेडलर वॉज नॉट एक्सपेक्टेड द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी। जो पेडलर को है इस तरीके की हॉस्पिटैलिटी एक्सपेक्टेड उससे नहीं थी। तो देखें इसका कीवर्ड्स क्या है। जो हॉस्पिटैलिटी क्रॉफ्टर ने की, दिस हॉस्पिटैलिटी वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। तो मुख्य बात क्या है, पहली बात आपको ध्यान रखना है कि जो हॉस्पिटैलिटी है वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। अब जब उसके यहाँ गया तो उसने क्या किया, क्रॉफ्टर सर्व्ड हिम पॉरेज एंड टोबैको। तो देखिए वो पॉरेज मतलब दलिया, उसने शाम को क्या किया, इवनिंग में उसको दलिया खिलाया, ठीक है, और उसको जो है उसको पाइप में जो है टोबैको उसको नीडेड थी, तो उसको टोबैको दिया और दलिया खिलाया गरम गरम, ठीक है। तो इस तरीके से तो लोग किसी को अनजान व्यक्ति को वेलकम करते नहीं हैं। तो जो फार्मर था, क्रॉफ्टर था, उसने बहुत अच्छे तरीके से उसको गरम गरम जो है शाम का खाना खिलाया और उसको उसके शिकार के लिए क्या किया, टोबैको भी दिया। साथ ही साथ उसने क्या किया, ही प्लेड कार्ड्स विथ हिम। तो देखिए हॉस्पिटैलिटी अनएक्सपेक्टेड थे, क्यों, क्योंकि उसको खिलाया पिलाया और उसको तंबाकू भी प्रोवाइड कराया, उसके साथ जो है एक तरीके से आपके कार्ड्स भी खेले, ठीक है। और इसीलिए आप कह सकते हो कि जो हॉस्पिटैलिटी थी वो बहुत अच्छे से किया है। इस तरीके की हॉस्पिटैलिटी नहीं करते, क्योंकि पीपल ऑलवेज मेक सॉर फेसेस। जब भी कोई स्ट्रेंजर इस तरीके से लोगों के पास जाता है तो लोग उसका वेलकम नहीं करते हैं। पीपल मेक ऑलवेज सॉर फेसेस, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर है। द क्रॉफ्टर सर्व्ड हिम पॉरेज फॉर supper and tobacco for his pipe, ठीक है। He also played a game of cards with him till bedtime. This hospitality was unexpected as people usually made sour faces when the peddler asked for shelter. जब भी पेडलर जाता था लोग बहुत अच्छे से वेलकम नहीं करते थे। तो आप इसको पॉज करके इस आंसर को नोट, कंप्लीट आंसर को नोट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, Why was the crofter so talkative and friendly with the peddler? जो क्रॉफ्टर था वो इतना फ्रेंडली क्यों था? तो देखिए सबसे पहली बात तो जो क्रॉफ्टर था वो क्या था, एक तो क्या था, वो अलोन था, उसके कोई वाइफ और बच्चे वगैरह तो थे नहीं। तो अलोन होने के कारण क्या था, जैसे उसको कोई मिला, ठीक है, तो उसने बहुत सारी उससे जो है बातें की, ठीक है। तो क्योंकि वो अकेला था और उसके पास बात करने के लिए कोई होता नहीं था, तो जैसे ही उसको पेडलर मिला तो उसने जो है उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और उससे बहुत सारी बातें की। तो पहली बात क्या है, द क्रॉफ्टर वॉज ऑल अलोन। एक तो वह अकेला था। ही हैड नो वाइफ नो चाइल्ड, मतलब ना उसकी बीवी थी ना उसके बच्चे थे। इसका मतलब क्या था कि वह खाली था, उसको जो है ज़्यादा जो आपकी फैमिली वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थी नहीं। तो वो चूँकि बोर होता होगा तो ही वॉज़ हैप्पी टू गेट समवन। जैसे उसको कोई मिला तो वो बात करने को, उसको भी एक तरीके से एक टाइम पास करने के लिए कोई मिल गया। सो ही वॉज सो हैप्पी टू गेट समवन। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, ठीक है। और ये इसीलिए वो क्या था, उसके साथ क्रॉफ्टर के साथ बहुत ही टॉकेटिव था और फ्रेंडली था, ठीक है। अब आप कंप्लीट आंसर देख सकते हैं। द क्रॉफ्टर्स सर्कमस्टेंसेज एंड टेम्परामेंट मेड हिम सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली। जो उसकी सिचुएशन थी, सर्कमस्टेंसेज थी, उसके कारण वो क्या हुआ, टॉकेटिव और फ्रेंडली हुआ। क्यों? सिंस ही हैड नो वाइफ और चाइल्ड ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन। क्योंकि उसके पास कोई होता नहीं था परिवार, इसलिए ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लॉनलीनेस। उसके अकेलेपन में, ठीक है, बात करने के लिए उसको कोई मिल गया। सेकेंडली ही वॉज क्वाइट जेनरस
विथ हिज कॉन्फिडेंसेस। और दूसरा क्या था, वो बहुत ही ज़्यादा क्या कह सकते हैं, उदार था, जेनरस था, इसलिए उसने बहुत ही अच्छा वेलकम किया किसका, पेडलर का। तो इस आंसर को आप कंप्लीट आंसर को देख सकते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। वाई डिड ही शो द 30 क्रोनार टू द पेडलर। जो उसके पास क्रॉफ्टर ने क्रीमरी में वो अपना मिल्क सप्लाई करता था, ठीक है, तो उसके पास जो 30 क्रोनार थे वो उसने पेडलर को क्यों दिखाए, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल बात थी, उसने एक तरीके से एक फीलिंग शेयर की कि मेरे पास कितने क्रोनार हैं, 30 क्रोनार्स हैं। अब जो पेडलर था उसको था डाउट, पेडलर को डाउट था, और उस डाउट को ख़त्म करने के लिए उसने 30 क्रोनार उसको दिखाए, ठीक है। देखिए, क्रॉफ्टर टोल्ड दैट ही हैड 30 क्रोनार। उसने शेयर किया कि क्रीमरी में मेरा मिल्क जाता है, ठीक है, तो उससे मैंने कितना अमाउंट इकट्ठे किया, 30 क्रोनार। अब क्या था, पेडलर का जो बिहेव हुआ उसमें उसको लगा दैट पेडलर हैड सम डाउट अबाउट इट। उसको लगा कि शायद ये क्या कर रहा है, डाउट कर रहा है। और चूंकि जो क्रॉफ्टर था वो बहुत ही जेनरस था, काइंड था, तो उसको लगा कि चलो इसको अश्योर कर देते हैं। सो फॉर अश्योरिंग हिम ही शोड 30 क्रोनार टू दी पेडलर। और उसको विश्वास दिलाने के लिए, एश्योर करने के लिए उसने 30 क्रोनार किसको दिखा दिए, पेडलर को दिखा दिए, ठीक है। अब आप इसका कंप्लीट आंसर देख सकते हैं। द क्रॉफ्टर हैड टोल्ड द पेडलर दैट बाय सप्लाइंग हिज काउज मिल्क टू द क्रीमरी ही हैड रिसीव्ड 30 क्रोनार इन पेमेंट। वो सप्लाई करता था मिल्क अपनी काऊ का, और उससे उसने जो है 30 क्रोनार कलेक्ट किए। द पेडलर सीम टू डाउट इट। और पेडलर को क्या हुआ, इस बात पे डाउट हुआ। सो इन ऑर्डर टू अश्योर हिज गेस्ट ऑफ द ट्रूथ ही शोड द 30 क्रोनार टू द पेडलर। तो ये तो था दोस्तों, ये 5 क्वेश्चन आपके रेड ट्रैप चैप्टर से। नेक्स्ट वीडियो में, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को आपके सामने लाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को अधिक से अधिक जो है शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें यदि आपको इसी तरीके की कुछ और क्लासेस की ज़रूरत हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टेक केयर।